और अब खबर बीजेपी उम्मीदवारों की उस लिस्ट को लेकर जो अभी सामने नहीं आई है। बीजेपी अब तक पहले 2 चरणों के लिए 110 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और अब बारी तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट तैयार है। हालांकि नामों की औपचारिक घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसमें 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पूर्व आईपीएस असीम अरुण का, जिन्हें कन्नौज से टिकट मिल सकता है। तो वहीं पिछले दिनों सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए मुलायम के समधी हरिओम यादव को भी बीजेपी सिरसागंज से टिकट देने का फैसला कर रही है। इसके अलावा आगरा की मेयर रह चुकी अंजुला महौर को हाथरस से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही जो नाम सामने आए हैं बाकी, आप देखिए इंडिया टीवी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जिसमें आप औपचारिक ऐलान से पहले जानिए तीसरे चरण के लिए बीजेपी किन किन नेताओं पर अपना दाव चलने वाली है। यूपी में तीसरे राउंड की जंग के लिए बीजेपी की तरफ से कौन कौन लड़ाके होंगे, इसे लेकर दिल्ली में चले 3 दिनों के मैराथन मंथन के बाद आखिरकार नामों पर मुहर लग ही गई। तीसरे चरण के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो अब कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इंडिया टीवी आपको ऐलान से पहले बीजेपी की वो लिस्ट दिखाने जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने वो एक्सक्लूसिव लिस्ट निकाल ली है। बीजेपी की इस नई लिस्ट में कौन कौन है, बीजेपी ने जिसे टिकट दिया, उनके एक एक नाम आपको बताएंगे। लिस्ट में बड़े चेहरों की बात करें तो सबसे पहला नाम है असीम अरुण का। 15 जनवरी को इंडियन पुलिस सर्विसेज से वीआरएस लेकर राजनीति में उतरे हैं असीम अरुण। 3 दिन पहले असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन की थी। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। अब वो कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी वृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। कई बार मैं इसको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है, जिसमें कि तरह तरह से नेतृत्व विकसित किया जाता है और मैं भी इसी योजना की एक कड़ी हूं। बीजेपी की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है हरिओम यादव का। हरिओम यादव मुलायम के रिश्तेदार हैं। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। वो समाजवादी पार्टी में थे। पिछला इलेक्शन समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़कर जीते थे। मौजूदा विधायक हरिओम यादव ने 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। अब बीजेपी ने उन्हें सिरसागंज से ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। हाथरस से बीजेपी अंजुला महौर को टिकट दे सकती है। अंजुला आगरा की मेयर रह चुकी हैं, दलित समाज से आती हैं। असीम की बात कर लें, वो आईपीएस रहे हैं, जाहिर तौर पे अपने समाज में उनका बहुत ज़्यादा रसूख है, रोल मॉडल के लिहाज से। इसके अलावा इसमें कई डॉक्टर आपको दिखेंगे, प्रोफेसर दिखेंगे। तो ये बीजेपी का जो अपना कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गई है, तो भले ही बहुत सारे लोगों को नैरेटिव में ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ग्राउंड पर उसका बहुत ज़्यादा असर आता है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कानपुर मंडल की सभी 10 सीटों का फैसला हो चुका है। इस बार कानपुर की जंग में बीजेपी की तरफ से कौन कौन होंगे वो आपको बताते हैं। महाराजपुर सीट से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को टिकट मिलेगा। सतीश महाना 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, पंजाबी समाज से आते हैं और इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। कानपुर छावनी सीट से रघुनंदन भदौरिया, कानपुर की किदवई नगर सीट से महेश त्रिवेदी, आर्य नगर सीट से सुरेश अवस्थी और सीसामऊ सीट से प्रदेश उपाध्यक्ष और 6 बार के विधायक सलिल बिश्नोई को टिकट मिलना तय है। इनके अलावा गोविंद नगर सीट से ब्राह्मण समाज के सिटिंग एमएलए सुरेंद्र मैथानी, कल्याणपुर सीट से नीलिमा कटियार, बिठूर सीट से अभिजीत सांगा, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान और बिल्हौर सीट से राहुल बच्चा सोनकर को बीजेपी टिकट देने वाली है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी की इस लिस्ट में शामिल कुछ और नामों की बात करें
तुकासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, फिरोजाबाद से सिटिंग एमएलए मनीष असीजा, फिरोजाबाद की जसराना सीट से मानवेंद्र सिंह लोधी, एटा की अलीगंज सीट से सिटिंग एमएलए सत्यपाल सिंह राठौर, एटा से विपिन वर्मा डेविड, एटा की जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर, किशनी सीट से प्रियरंजन दिवाकर आशु, करहल सीट से संजीव यादव, कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया, अमृतपुर सीट से सुशील शाक्य का नाम बीजेपी की लिस्ट में पक्का है। चरखारी की जो सीट है, पूर्व सांसद हैं गंगाचरण राजपूत, उनके बेटे को एक बार फिर से टिकट गया है। ब्रजभूषण राजपूत को 2 बार से वो विधायक हैं और लोध जाति से आते हैं। अपने इलाके में बहुत बड़ा रसूख माना जाता है इनके फैमिली का, और 2 बार से वो विधायक हैं। एक बार फिर से पार्टी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। महोबा की सीट, ये भी बुंदेलखंड की एक महत्वपूर्ण सीट है। वहाँ से ब्राह्मण जाति से आने वाले राकेश गोस्वामी को टिकट दिया गया है। 2 बार के विधायक ये भी रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं फिलहाल राकेश गोस्वामी। राठ एक सुरक्षित सीट है और ये सुरक्षित सीट से मनीषा अनुरागी जो कि वर्तमान विधायक हैं, पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। हमीरपुर की बात कर लें तो हमीरपुर में निषाद जाति के बहुत सारे लोग रहते हैं और बाबूराम निषाद पर बीजेपी ने भरोसा जताया इस बार के चुनाव में हमीरपुर सीट को लेके। अलीगंज की बात करें तो सत्यपाल सिंह राठौर पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया। चरखारी सीट से पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के बेटे ब्रजभूषण राजपूत, लोधी जाति से आने वाले राजपूत 2 बार के विधायक हैं। पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। बुंदेलखंड की अहम महोबा सीट से ब्राह्मण जाति के राकेश गोस्वामी को टिकट दिया जा सकता है। 2 बार के विधायक को पार्टी ने तीसरा मौका दिया है। बुंदेलखंड की राठ सीट से मनीषा अनुरागी को बीजेपी का टिकट मिलने वाला है, वो सिटिंग एमएलए हैं। हमीरपुर से बाबूराम निषाद को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला किया है। ये निषाद समाज से आते हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश मत्स्य सरकारी संघ के प्रेसिडेंट हैं। अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर को टिकट दिया जा सकता है। इंडिया टीवी के पास बीजेपी के उम्मीदवारों की जो नई लिस्ट है उसमें अभी कई और नाम भी हैं। कालपी से संतराम सेंगर को बीजेपी टिकट देने वाली है। बबीना सीट से राजीव पारीछा को टिकट दिया जाने वाला है। झांसी सदर सीट से सिटिंग एमएलए रवि शर्मा बीजेपी कैंडिडेट होंगे। मऊरानीपुर सीट से प्रागीलाल अहिरवार को बीजेपी का टिकट मिलने वाला है। गरोठा सीट से जवाहर राजपूत को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। मेहरौनी सीट से मनोहर लाल मनु को बीजेपी टिकट दे सकती है। फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को बीजेपी ने टिकट देने का मन बना लिया है। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर सीट से नागेंद्र सिंह राठौर को टिकट देने का फैसला हुआ है। कन्नौज जिले की छिबरा मऊ से अर्चना पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। त्रिवा सीट से कैलाश राजपूत को बीजेपी टिकट देने वाली है। इटावा सदर सीट से बीजेपी सिटिंग एमएलए सरिता भदौरिया को उम्मीदवार बनाने वाली है। बर्थना सीट से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। दिव्यापुर सीट से लाखन सिंह राजपूत को टिकट देने का फैसला हुआ है। अकबरपुर की रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला को टिकट देने का फैसला हुआ है। रसूलाबाद सीट से पूनम शंखवार के नाम पर बीजेपी की सेंट्रल चुनाव समिति ने मुहर लगाई है। बीजेपी की लिस्ट तो तैयार है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन हमने जो नाम बताए हैं वो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर को हाई लेवल सोर्सेज के हवाले से मिली है। पिछली बार भी देवेंद्र पाराशर ने बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से 2 दिन पहले उम्मीदवारों के नाम बताए थे और बाद में जब बीजेपी की लिस्ट आई तो उसमें वही शामिल थे। बीजेपी की नई लिस्ट को देखकर साफ है कि इस बार पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्ग को तवज्जो दी है। 60% से ज्यादा टिकट इन्हीं वर्गों के नेताओं को दिए जाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी ने उन नेताओं पर भरोसा जताया है जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है। तभी तो बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलएस को फिर मौका दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।